हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं BEGLA 135 यानी कि बैगला 135 है हमारा। यूनिट नंबर हमारा 12 है और इसमें हम देखेंगे द स्मेल ऑफ फूड। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट से लेके ये जो है आपका यूनिट नंबर 11 यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है और इस वाली वीडियो में आपका जो यूनिट नंबर 12 है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, इसका जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पर इंट्रोडक्शन, इसे देखते हैं। इंग्लिश को सीखना क्या है बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है और उसी के ऊपर हम यहाँ पर सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको पता होगा, देखिए कोई भी लैंग्वेज आपको सीखनी हो, चाहे वो इंग्लिश हो या कोई और, तो उसके लिए क्या है कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ देखते हो जैसे कि स्टोरी देखना हो गया या नाटक देखना हो गया, तो उससे क्या है आप उस चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल हो जाता है लैंग्वेज को समझना अगर हम ऐसी कोई चीज़ों से सीखते हैं, जैसे कि नाटक हो गया या स्टोरी हो गया, तो उन सभी चीज़ों से बहुत अच्छे से हमें समझ में आता है क्योंकि उसके अंदर होता क्या है, उसमें डेली वाले वर्ड्स होते हैं। आप समझ पा रहे हो ना, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टोरी के अंदर वही सारी चीज़ें होती है तो हमें उससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम यही सारी जो चीज़ें हैं इसको पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम क्या है कि यहाँ पर रोल प्ले से समझेंगे यहाँ पर कि कौन कौन सी जो बातें हैं, क्या क्या स्टोरी चल रही है, उस स्टोरी को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम बहुत सारी जो है नई नई वोकैबुलरी जो है इसको यहाँ पर सीखेंगे और यहाँ पर जो हम निष्कर्ष निकालेंगे कि चैप्टर के अंदर कौन कौन सी जो सारी जो चीज़ें हैं वो दी हुई है पार्ट के अंदर। ठीक है, और वो जो जानकारी हम यहाँ पार्ट से लेंगे उसको हम यहाँ पर अपने रियल लाइफ में उसको जो है हम यहाँ पर जो है उपयोग करना सीखेंगे रियल लाइफ के अंदर में, जो भी जानकारी हम यहाँ से लेंगे। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन द स्मेल ऑफ फूड। इसके अंदर क्या है दोस्तों, एक तरह का आपका ये जो है नाटक है, इसके अंदर जो बहुत सारे अपने कैरेक्टर है इसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस चैप्टर से जो है इसी के अंदर सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपके टोटल जो क्वेश्चन बनते हैं वो लगभग जो है यहीं से सारे के सारे जो है बनते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो हम ये नाटक, ये जो रोल प्ले हम जो इसको समझेंगे, यहाँ पर जो प्ले इसके अंदर बताया गया है उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपका जो लगभग सारे क्वेश्चंस जो है यहीं से आते हैं, इसमें पूछा जाता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आता है, वो आपको मैं एंड में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हमें इसे समझने के लिए क्या है कि मैं आपको यहाँ पर जो है बंदों से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, कुछ कैरेक्टर से यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ठीक है, इसमें जो मेन कैरेक्टर है दोस्तों वो है यहाँ पर अब्दुल। ठीक है, अब्दुल क्या करता है, एक ढाबा समझ लीजिए आप, भोजनालय समझ लीजिए, वहां पर जाता है और वहां पर उसके साथ कुछ सीन हो जाता है। ठीक है, वो जो ढाबा होता है, ढाबे का जो मालिक, एक तरह से आप समझ सकते हो भोजनालय का मालिक, वो होता है यहाँ पर महबूब हुसैनी। ठीक है, तो आपने अब्दुल का रोल समझ लिया और यहाँ पर जो है महबूब हुसैनी का रोल समझ लिया। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर जो तीसरा रोल होता है वो होता है काजी का। ठीक है, काजी आप समझ सकते हो, जो जज टाइप के जो होते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या कहते हैं, कोर्ट के अंदर। और उसके बाद जो है फोर्थ कैरेक्टर जो है यहाँ पर, ये आप अब्दुल का दोस्त समझिए यहाँ पर, जिसका नाम है यहाँ पर मुल्ला। ठीक है, तो ये चारों जो कैरेक्टर आप समझ गए हो। उसके बाद जो है यहाँ पर अपनी हम यहाँ पर जो स्टोरी टाइप जो चीज़ है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है अपनी स्टोरीज को यहाँ पर जो है हम यहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक है, ये जो स्टोरी है दोस्तों ये आपको बहुत ही ज़्यादा जो है बढ़िया लगेगी। आप एंड तक जब इसे देखोगे समझोगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है ये आपको एंड में मज़ा आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से, ये दुनिया भर में दोस्तों प्रसिद्ध है। ठीक है, और बार बार जो है इसको यहाँ पर जो है सुनाया जाता है। बहुत ज़्यादा आप एक तरह से समझ सकते हो कि फेमस है। हो सकता है कि आपने आज से पहले से सुना भी होगा या हो सकता है नहीं भी सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर बगदाद या काबुल में जो है एक बाजार है, उसके बाद जो बातचीत जो है उसी के ऊपर यहाँ पर जो है की जा रही है। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं। अब वहाँ पर क्या है कि हमने जगह समझ ली, दुकानें समझ ली, अब यहाँ पर बैकग्राउंड समझिए आप कि वहाँ पर जो है कौन सी सारी जो चीज़ें हैं वो थी। बाईं और क्या है कि दुकानें हैं जहाँ कपड़े और कालीन वगैरह, कालीन आप समझ सकते हो कारपेट टाइप की चीज़ें। ठीक है, कारपेट ही होता है, तो कारपेट जो है वहाँ पर बेची जाती थी। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कारपेट की जो दुकान होती है उसमें आपको पता है कि कुछ जो कारपेट होती है वो अपनी रोल करके बाहर की तरफ रखी होती है कि लोग उसे देखें फिर अंदर आए। ठीक है, तो ऐसी वहां पर दुकानें हैं। दुकान में फीता, टोपी और दाढ़ी वाला जो बंदा है
वो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर बैठा हुआ है शॉप के अंदर में। और अगर हम यहाँ पर लेफ्ट साइड की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे जार है, ठीक है, आप जार समझ सकते हो, वहाँ पर जार अलग अलग वैरायटी के जो वहाँ पर जो जार है वो वहाँ पर जो है मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का बैकग्राउंड है वहाँ के दुकानों का। अब यहाँ पर दोस्तों अब है यहाँ पर बात जो है राइट साइड की, ठीक है। तो राइट में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वहाँ पर जो है एक महबूब हुसैनी कबाब नाम की जो एक दुकान है, ठीक है, आप उसे कह सकते हो यहाँ पर भोजनालय है जहाँ पर लोग सब जो खाना वगैरह खाते हैं, ठीक है। वहाँ पर कुछ कुर्सियाँ लगी हुई है और जो दो बंदे हैं, दो आदमी वहाँ पर बैठे हुए हैं और खाने की वहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि वो वहाँ पर ग्राहक होंगे जो आदमी वहाँ पर बैठे हुए हैं। उसके बाद काउंटर पे यहाँ पर देखिए कौन बैठा हुआ है, काउंटर पर पगड़ी और दाढ़ी वाला एक मोटा सा आदमी जो है वो बैठा हुआ है, ठीक है, उसकी दाढ़ी भी है, ठीक है। और जाहिर है कि वो उस पर बैठा हुआ है काउंटर पर, तो इसका मतलब है कि वो उस जगह का मालिक होगा, ठीक है। जो भी यहाँ पर महबूब हुसैनी कबाब नाम का एक ढाबा टाइप की जगह थी, उसका ये क्या है, मालिक है, ठीक है। तो महबूब हुसैनी, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो उस जगह का यानी कि उस ढाबे का ये क्या है, ऑनर है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक बंदे को इंट्रोड्यूस जो है हमने यहाँ पर कर दिया था, ठीक है। जो महबूब हुसैनी है उसको आपने देख लिया, वो दुकान पर बैठा हुआ है। अब आता है यहाँ पर मेन कैरेक्टर, ठीक है, जो कि स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, जो कि है अपना अब्दुल, ठीक है। यहाँ पर आता है वो सेम ड्रेस में, सलवार और कमीज में जो हमेशा वो पहना करता था, उसी में आता है बाई ओर से, और बाजार में क्या है वो टहलता हुआ आता है, ठीक है। और टहलता हुआ आते आते क्या है वो सेंटर में जब आता है तो वहाँ पर वो क्या है, रुक जाता है टहलते हुए आते समय, ठीक है। उसको वहाँ पर बहुत सारी मस्त मस्त चीज़ें जो हैं वो दिखाई देती है, खरीदने के लिए, खाने के लिए, बहुत प्यारी प्यारी जो चीज़ें हैं वो उसको वहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों वो क्या करता है, वो जो है टेढ़ा मेढ़ा अपना मुंह बनाता है, क्योंकि दोस्तों उसके पास जो पैसे होते हैं वो नहीं होते। उसके जो उसकी जो पॉकेट होती है वो कैसी होती है, वो पॉकेट खाली होती है। तो उसकी जेब जो है दोस्तों यहाँ पर खाली होती है, जैसा कि हमने बात कर लिया। अब देखिए यहाँ पर जो है क्या ट्विस्ट आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जब जो वेटर है वो डिश लेकर आता है, ठीक है, जो दूसरे बंदे ग्राहक बैठे हुए थे वहाँ पर ढाबे पे, वहाँ पर जो वेटर है वो वहाँ पर डिश लेकर आता है, तो ये अब्दुल क्या करता है, वहाँ पर सूंघता है उनको, मतलब सांस लेता है, उसको स्मेल आती है उस चीज़ की, और जो स्मेल आती है तो वो उस भोजन को सूंघता है, उसको बहुत अद्भुत लगता है, और वो अपने मन में सोचता है कि इसकी खुशबू इतनी अच्छी है तो खाना कितना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो मन में ही वो सारी जो चीज़ें हैं वो सोचता है, और वो खाने की जो सुगंध है, यानी खाने से जो भी खुशबू आ रही है उसको सूंघता है। तो यहीं पर यहाँ पर इसके साथ जो गड़बड़ हो जाती है, और यहीं से देखिए क्या जो सीन है यहाँ पर निकलता है। जैसे ही अब्दुल वहाँ पर जो है खाने का जो है वहाँ पर सूंघ रहा होता है खुशबू को, ठीक है, तो उसी समय वहाँ पर महबूब हुसैनी जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि आप हमारे यहाँ से क्या है कि कुछ कबाब जो है उसे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। वो उसे पुकारता है, जो उसके जो बंदे होते हैं महबूब हुसैनी के, उसको पुकारता है और कहता है कि इस सज्जन की यहाँ पर कोई क्या है कि मदद करो, इसे यहाँ पर सर्व करो खाना वगैरह, ठीक है। तो अब्दुल, जैसा कि आपको पता है अब्दुल के पास पैसे नहीं होते, तो मना करता है, कहता है मुझे नहीं खाना, ठीक है। तो वहाँ पर जो है थोड़ी सी वहाँ पर जो है बातचीत होती है। यहाँ पर जो अब्दुल है वो थोड़ा सा वहाँ पर से दूर हो जाता है, ठीक है। वो कहता है मुझे जाने दो, मुझे यहाँ पर जो है नहीं खाना है। और जैसे ही वो वहाँ पर बोलता है कि मुझे नहीं खाना है, जो दूसरा बंदा है वहाँ पर, जो और भी बंदे बैठे हुए हैं, वो उसको जो है नज़र डालते हैं, उसके ऊपर सख्त नज़रें डालते हैं, और वो उसे कहता है कि तुम जो है यहाँ पर जा रहे हो तो ठीक है, लेकिन तुम जो है यहाँ पर तुमने जो स्मेल लिया है खाने का, उसके पैसे तो तुम यहाँ पर पे करके जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर एक अजीब सी बात हो जाती है इसके साथ, और यहाँ पर देखिए आगे, तो यहाँ पर फिर वही बात आती है कि जो अब्दुल है वो कहता है मैं किस लिए पे करूँ, क्योंकि मैंने तो कोई खाना जो है टेस्ट नहीं किया है, ठीक है। कह रहा है कि तुम किस प्रकार की यहाँ पर डकैती कर रहे हो, मैं क्यों पे करूँगा यहाँ पर पैसे। तो फिर वहाँ पर जो है दोस्तों हुसैनी आ जाता है, और वो अब्दुल को यहाँ पर पकड़ लेता है टाइट तरीके से कोहनी पर, ठीक है। और वहाँ पर थोड़ी जो है वो होती है, मतलब नोक झोंक कह सकते हो आप वहाँ पर। तो वहाँ पर थोड़ी नोक झोंक होती है, और महमूद हुसैनी उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या है काजी के पास ले जाऊँगा, और फिर वही इस मैटर को देखेंगे कि क्या होगा, और तुम्हें वहाँ पर जाके जो पैसे वगैरह है वो वहाँ पर पे करने पड़ेंगे। तो जब वो वहाँ से आता है तो क्या है कि वो कहता है कि तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि कोर्ट जो है वो बंद हो चुका है, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें होती है दोस्तों, आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि क्या बात है, ठीक है। बात यह है कि अब्दुल जो है वहाँ पर मार्केट में आता है,
और वहाँ पर उनका ढाबा लगा रहता है। तो अब्दुल क्या है, बस स्मेल करता है खाने को। लेकिन क्या है कि जो यहाँ पर हुसैनी है, जो मालिक है वहाँ का, वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जो खाना सूंघने के भी पैसे देने पड़ेंगे, खाने की तो अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी अजीब सी बातचीत होती है और आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब्दुल का बुरा हाल जो है यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। अब्दुल यहाँ पर जो है बोलता है कि भाई देखो, मैं तुम्हें चाहकर भी पैसे नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास पैसे है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके की बातें होती है। महबूब जो हुसैनी है वो उसे यहाँ पर कहता है कि भाई बढ़िया होगा कि तुम जो है यहाँ पर पैसे लेकर आ जाओ कोर्ट में कल, नहीं तो तुम्हें पता ही है कि जो चोर है उनके साथ किस तरीके का जो बर्ताव है वो होता है और उनको किस तरीके जो पनिशमेंट है वो यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर आप एक तरीके से देख सकते हो दोस्तों, जो अब्दुल है यहाँ पर वो एक तरह से मुसीबत में फंस गया है, ठीक है। और महबूब हुसैनी अब जो है उसको कल तक का टाइम दिया, उसको पैसे देने पड़ेंगे और वो भी कहाँ पर देने पड़ेंगे, कोर्ट में देने पड़ेंगे। तो यहाँ तक जो अपना फर्स्ट जो सीन है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, फर्स्ट सीन एंड हो जाता है। तो यहाँ पर जो इसके बाद सीन 2 अपना यहाँ से स्टार्ट होता है और उसमें देखते हैं कि क्या सारी चीज़ें होती है। अब यहाँ पर सुबह का टाइम है, ठीक है, सुबह का टाइम हो रहा है और यहाँ पर हमारा जो है लास्ट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जो कि है मुल्ला नसरुद्दीन, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका यहाँ पर अब्दुल का क्या है, दोस्त है। अब ये यहाँ पर जो है इसकी सहायता करता है। अब कैसे सहायता करता है देखिए, सुबह का टाइम था, मुल्ला नसरुद्दीन जो था वो दरवाजे पर बैठा हुआ था अपने घर के, ठीक है, खाट पर, और सुबह की धूप जो है वहाँ पर वो सेक रहा था। तो वहीं जो है उसको अब्दुल जो है आता हुआ दिखता है, ठीक है। तो अब्दुल दाईं ओर से प्रकट हो जाता है, वो वहाँ पर कहता है कि क्या हाल है तुम्हारे। तो और वो बोलता है कि तुम तो उस बकरे की तरह लग रहे हो जिस बकरे को यहाँ पर जो है वो दिया जाता है, बलि दी जाती है, जिस बकरे की आप कह सकते हो कि जिस बकरे को मार दिया जाता है। तो ये यहाँ पर एक तरह से फ्रेंडली यहाँ पर ये बातें कर रहे हैं कि और भाई मतलब और अब्दुल, तुम्हारा चेहरा तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम वो बकरे हो जिसे मारने वाले हैं। तो उसका मुंह जो है लटका हुआ होगा अब्दुल का, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर अब्दुल ने ये सारी जो चीज़ें हैं, तो दोस्तों यहाँ पर फिर जो अब्दुल है ये सारी बातें जो है यहाँ पर बताता है मुल्ला को, ठीक है। कहता है कि हाँ भाई बिल्कुल ऐसा जो है यहाँ पर हो सकता है, निश्चित रूप से हो सकता है कि मृत्यु दंड मिलेगा, क्योंकि क्या हुआ था कि ये पैसे पे नहीं कर पाया था किसके, हुसैनी के, ठीक है, वो जो स्मेल किया था फूड को। तो इसने कहा था कि आज वो मुझे मिलने वाला है कोर्ट में और अगर मैंने आज उसके पैसे नहीं दिए उसको तो यहाँ पर जो मेरे साथ जो है बहुत बुरा जो सीन है वो हो सकता है। तो यहाँ पर मुल्ला उस चीज़ को सुनता है और जो थोड़ा परेशान हो जाता है और अपनी पगड़ी उतार कर सिर खुजाने लग जाता है और गहरी सोच में चला जाता है। गहरी सोचने के बाद वो यहाँ पर बोलता है, तो बोलता है दोस्तों वो कि अच्छा ये स्टोरी है पूरी की पूरी, क्योंकि उसको पूरी स्टोरी वहाँ पर वो सुना देता है। कहता है 1 मिनट रुको, और 1 मिनट रुकने के बाद वो अब्दुल का हाथ वहाँ पर पकड़ लेता है और वहाँ से है वो चला जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है अपना पर्दा वहाँ पर गिर जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर स्टोरी चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है सीन 2 जो है वो यहाँ पर एंड हो जाता है और अब अपना यहाँ से आता है सीन 3। इसमें सारी जो चीज़ें हैं वो हो जाती है। तो सीन 2 तक आपको पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी। स्टोरी क्या है कि अब्दुल बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि हुसैनी ने उससे उस बात के पैसे मांग रहा है, उस खाने के पैसे मांग रहा है जो उसने खाया नहीं है, ओनली स्मेल किया है, ठीक है। और जो बात है यहाँ पर वो कोर्ट तक पहुँच चुकी है और अब उसको कोर्ट में क्या है, पैसे देने हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर सीन अपना जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है और जो काजी है वो कोर्ट में बैठा रहता है ऊपर की तरफ, ठीक है, जैसे जज बैठे रहते हैं उसी टाइप का। ऊपर बहुत ऊपर उनकी कुर्सी होती है और वहाँ पर वो बैठे रहते हैं, ठीक है। और उनके अगल बगल में यहाँ पर क्या है कि कुछ जो लोग हैं वो भी वहाँ पर जो है बैठे होते हैं, कुछ दरबारी, ठीक है, वो यहाँ पर जो है होते हैं, ठीक है। काजी बाई और महमूद हुसैनी जो है बैठा होता है। जो काजी है उनकी साइड में यहाँ पर जो है महमूद हुसैनी भी यहाँ पर बैठे होते हैं और अब्दुल और यहाँ पर जो मुल्ला है वो यहाँ पर एंटर करते हैं, कहाँ, राइट साइड से। तो यहाँ पर दोस्तों अब्दुल और मुल्ला क्या है, दोनों झुकते हैं यहाँ पर लॉर्ड के सामने और बोलते हैं कि माय लॉर्ड मुझे जो है यहाँ पर आशीर्वाद दीजिए। और जो काजी है वहाँ पर अपना हाथ हिला के, ठीक है, हाथ दिखा के ऐसे करके हवा में, और वहाँ पर जो है उनको जो है स्वीकार करता है उनका अभिवादन जो भी है। उसके बाद क्या है कि मुल्ला और अब्दुल काजी के दाहिनी ओर बैठते हैं और फिर यहाँ पर क्या है कि जो बातचीत है यहाँ पर जो है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। अदालत शुरू होती है और महबूब मियाँ तुम्हारी क्या शिकायत है, ये यहाँ पर जो काजी उसे बोलते हैं, ठीक है, महबूब हुसैनी को। अब देखते हैं आगे क्या होता है।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो महमूद हुसैनी है वो वहाँ पर अपनी जो पूरी स्टोरी है वो यहाँ पर माय लॉर्ड के सामने रखते हैं, और वहाँ पर जो माय लॉर्ड को बोलते हैं इशारा करते हुए, किसकी तरफ, अब्दुल की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि इस बंदे ने जो है मेरे खाने के जो पैसे हैं वो नहीं दिए, मेरे खाने का इसने स्मेल ले लिया, लेकिन पैसे देने से ये यहाँ पर मना कर रहा है। यहाँ पर ये खाने की सुगंध लेने के बाद यहाँ पर जो पैसे हैं वो नहीं दे रहा। ये बात माय लॉर्ड को बताता है महमूद हुसैनी, ठीक है। उसके बाद साथ में ये भी बात रखता है कि जब मैंने इससे पैसे मांगे तो ये मुझे जो है यहाँ पर डकैत या चोर कह रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है काजी को बताई जाती है। अब जो है दोस्तों, काजी जो है वो अब्दुल से बातचीत करता है, ठीक है। अब्दुल को बोलता है कि तुमने जो है इसके खाने की स्मेल ली, ठीक है, और तुम जो है इसको पैसे नहीं दे रहे। तो वहाँ पर जो अब्दुल है वो कहता है कि हाँ मैंने इसके खाने की जो है स्मेल ली, ठीक है, लेकिन मैंने टेस्ट नहीं किया बिल्कुल भी, ठीक है। तो काजी यहाँ पर दोबारा से बोलते हैं कि देखिए तुमने जो है ये मानते हो कि तुमने उसके खाने की स्मेल ली। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, ठीक है। अब जो है यहाँ पर जो काजी है वो अब्दुल से बोलते हैं कि तुम्हें इसकी मेहनत के पैसे जो है इसको देने पड़ेंगे, क्योंकि ये आदमी बहुत मेहनत करता है, खाना बनाता है, ठीक है। और अगर तुमने जो है इसको पैसे नहीं दिए तो यहाँ पर तुम्हें जो है तगड़ी यहाँ पर जो सज़ा है वो मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो पूरा जो कोर्ट है, मतलब पूरा जो अदालत है, उसमें सन्नाटा सा छा जाता है और अब्दुल के जो पैर है वो कांपने लग जाते हैं, ठीक है। और वो जो अपना सर है उसको नीचे कर लेता है, ठीक है। तभी यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो फैसला है वो हुसैनी के पक्ष में जा रहा है और अब्दुल को यहाँ पर सज़ा मिल सकती है, ठीक है। उसी समय यहाँ पर जो मुल्ला है वो खड़ा होता है, बड़ी विनम्रता से खड़ा होता है और मुल्ला कहता है कि माय लॉर्ड, ये जो अब्दुल आपके सामने खड़ा है ये मेरे भाई जैसा है, तो क्या मैं इसकी जगह पैसे पे कर सकता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर जो काजी है वो यहाँ पर महबूब हुसैनी से पूछता है कि महबूब मियाँ, क्या ऐसा होगा तो चलेगा, मतलब कि अब्दुल की जगह उसका जो मित्र है वहाँ पर पैसे देगा तो तुम वहाँ पर उसे स्वीकार लोगे। ये सारी जो चीज़ें हैं ये काजी यहाँ पर महमूद हुसैनी से पूछता है। तो महमूद हुसैनी यहाँ पर बोलता है हाँ माय लॉर्ड, मुझे जो है पैसे मिल जाएंगे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो किसी से भी मिले, मुझे मेरे खाने के यहाँ पर पैसे चाहिए। और मेरा जो टाइम है वो भी यहाँ पर थोड़ा ख़राब हो रहा है, क्योंकि जो समय है वो मेरे बिजनेस का है अभी, ठीक है। तो काजी यहाँ पर बोल देता है ऑल राइट, तुम जो है इसके पैसे दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पर जो मुल्ला है वो यहाँ पर बोलता है ठीक है कि मैं तुम्हें जो है अब्दुल की जगह पैसे यहाँ पर पे करूँगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो मुल्ला है वो वहाँ पर जाके उसके पास में बैठ जाता है महबूब हुसैनी के पास में पैसे देने के लिए, ठीक है। वो बहुत क्लोज उसके बैठता है, ठीक है, और अपना जो है जो बैग है उसका जो कपड़ों से बना हुआ है वो उसके पास वहाँ पर ले जाता है, हाथ में अपना होल्ड करता है और उसे शेक करता है, ठीक है। यानी कि पैसे की जो आवाज़ है वो उसके कानों तक वहाँ पर उसको सुनाता है, ठीक है। जो भी उसके कॉइन की जो आवाज़ आती है उसको कानों पर ले जाता है और ऐसे झन्नाटा, मतलब कि जो भी है झंझनाहट जो होती है, ठीक है, सिक्कों की, वो उसको यहाँ पर महमूद हुसैनी को यहाँ पर जो है सुनाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो मुल्ला है यहाँ पर वो किस तरीके से समझदारी दिखाता है। वो उसके कान के पास जो है पैसे को ले जाता है और उसको जो है सुनाता है उसकी पैसे की आवाज़, ठीक है। और महबूब हुसैनी से यहाँ पर पूछता है कि क्या जो तुम यहाँ पर पैसे की जो खनखनाहट है, झंझनाहट है या जो भी है, तुम यहाँ पर जो है सुन सकते हो, यानी कि पैसों की जो आवाज़ है तुम यहाँ पर सुन सकते हो। तो यहाँ पर जो हुसैनी है वो कहता है कि हाँ मैं इसे सुन सकता हूँ। उसके बाद मुल्ला जो है वो तेज़ आवाज़ में दोबारा से रिपीट करता है यही चीज़ को और शेक करता है उस पैसे की पोटली को, ठीक है। और वहाँ पर जो है कॉइन्स की बहुत तेज़ तेज़ जो है आवाज़ है उसे सुनाई देती है। और फिर वो उसे बोलता है कि कैन यू हियर दिस द मनी, तो ये बोलता है कि यहाँ पर जो है क्या तुम दोबारा से जो है यहाँ पर पैसों की जो आवाज़ है इसको सुन सकते हो, ठीक है, तुम्हें सुनाई दे रही है। बार बार जो है तेज़ से चिल्ला चिल्ला के जो है वहाँ पर बोलता है। तो महमूद हुसैनी जो है उसे कहता है कि तुम जो है इतनी तेज़ तेज़ क्योंकि शोर मचा रहे हो, मुझे जो है साफ साफ जो है पैसों की जो आवाज़ है वो सुनाई दे रही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर बातचीत होती है। तो दोस्तों यही चीज़ होती है, यहाँ पर जो मुल्ला है वो यहाँ पर कहता है कि पेमेंट हो गया। ये कह रहा है कि उसने तुम्हारे खाने को सूंघा और तुमने जो है उसके पैसे को यहाँ पर सुना, तो बात जो है यहाँ पर बराबर हो गई और सारे जो ड्यूज़ है यहाँ पर वो क्लियर हो गए, ठीक है। तो जो मुल्ला है वो पूरे कोर्ट की तरफ यहाँ पर देखता है, ठीक है, और काजी के सामने नज़रें झुकाकर बोलता है कि माय लॉर्ड, क्या मैं यहाँ पर गलत हूँ,
ठीक है। तो जो काजी है वो वहाँ पर उस चीज़ से खुश हो जाता है और काजी कहता है कि मेरे ख्याल से तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मुल्ला, ठीक है। और यहाँ पर जो उसकी तारीफ़ करता है काजी, कहता है तुम बहुत ज़्यादा होशियार दोस्त हो, ठीक है। और वहाँ पर जो कोर्ट है वहाँ पर डिसमिस हो जाता है टिल आफ्टरनून, ठीक है। ये यहाँ पर जो है टिल अलग है, आफ्टरनून अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिसमिस हो जाता है कोर्ट, और यहाँ पर जो है अनाउंस हो जाता है कि जो यहाँ पर अब्दुल है वो यहाँ पर जीत गया है, ठीक है। क्योंकि जो अब्दुल है उसका फैसला यहाँ पर हो गया है अब्दुल के पक्ष में, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो, पूरी स्टोरी को आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हो जैसे को यहाँ पर तैसा मिला, ठीक है। यहाँ पर जो है मुल्ला जो कि उसका अच्छा दोस्त था अब्दुल का, उसने अब्दुल को यहाँ पर जो है पैसे देने से बचा लिए, पैसे की आवाज़ सुना कर ही यहाँ पर उसको पे कर दिया, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। इस यूनिट का सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही स्टोरी है। ये स्टोरी आपको समझ में आ गई है तो इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, आप उसका जो आंसर है वो दे पाओगे, ठीक है। क्वेश्चंस देखिए चैप्टर से कैसे बनते हैं, देखिए इसी टाइप के जो यहाँ पर क्वेश्चंस है वो बनते हैं, इसी स्टोरी के अंदर से ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इसी टाइप का है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पूछ रहा है कि जो अब्दुल है, अब्दुल को यहाँ पर क्या भाया बाजार के अंदर में, ठीक है। तो अब्दुल को यहाँ पर जो है खाना बहुत यहाँ पर टेस्टी लगा, जो कि वहाँ पर बन रहा था कबाब, ठीक है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो महबूब हुसैनी है, क्या उसे अपने खाने पर, जो उसके दुकान के खाना था, क्या उसको बहुत ज़्यादा जो है गर्व था अपने खाने पर कि वो बहुत अच्छा बनाता है, ठीक है। उसकी यहाँ पर जो है लाइनें सेलेक्ट करके जो है आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या बताया जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि महबूब हुसैनी जो था उसने अब्दुल को यहाँ पर क्या धमकी दी थी, ठीक है। धमकी दी थी ना, उसने कहा था कि अगर तुम मेरे खाने के जो पैसे हैं जो तुमने सूंघा है उसको अगर नहीं दोगे तो यहाँ पर मैं तुम्हें काजी से क्या है पनिशमेंट दिलवाऊंगा, ठीक है। इस प्रकार की धमकी जो है यहाँ पर मिली थी अब्दुल को महबूब हुसैनी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं लास्ट में तो क्या है, मुल्ला ने अब्दुल की किस प्रकार सहायता की, ठीक है। मुल्ला जो है उसका बहुत अच्छा दोस्त जो है अब्दुल का साबित हुआ और मुल्ला ने यहाँ पर जैसे का तैसा करके यहाँ पर क्या है अब्दुल को यहाँ पर बचा लिया, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो इस यूनिट में आपका इतना ही। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से हमसे कनेक्ट हो सकते हो। वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।